देवेंद्र प्रसाद की बात करूं मैं, भाई अधीक्षक हैं, उत्पाद अधीक्षक हैं। लोग कह रहे थे कि लड़कियों का शौकीन है। इतना मानते थे, तुम एक बार दर्शन नहीं दे सकती हो। और जब हम छुड़ाने का कोशिश किए तो किचन से घसीट के हमको अपने बेडरूम में लेके गए और बेड पे पटक दिए हमको। तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। पुलिस अधीक्षक का मोहर लगा हुआ चेक जो है सरकारी चेक, जो सरकार का पैसा है, वो सोनाली कुमारी को क्यों इशू कर रहे हैं? बुखार लगा हुआ था, चेक नहीं, भाई बुखार तो उनको दूसरे टाइप का लगा हुआ था, इसीलिए केस दर्ज हुआ है। जो है वो बुखार दो ढेर सारे कांस्टेबल उनके घर के आगे पीछे सैल्यूट कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगी थाने में? क्या उसका होना है वो आप भी समझती हैं, पीड़िता भी समझती है। वर्दी वाले के खिलाफ जो है वो कुछ हो नहीं सकता, नतीजा न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। त्वरित न्याय तो नहीं मिल सकता। वो सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर हैं तो अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है जब तक अब उनकी हायर अथॉरिटी वहाँ से जांच नहीं होगी, एनओसी नहीं इशू करेगी। ऐसी कई सोनाली है जो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है, दब जा रही है आवाज़। निर्भया को तो इंसाफ मिला, लेकिन निर्भया को भी त्वरित इंसाफ नहीं मिला। उसके भी केस कई वर्ष तक चले। जो है ये राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। राजा राम हो तो सीता जलाई जाती है, राजा रावण हो तो सीता चुराई जाती है। किशनगंज उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, पीड़ित महिला, क्या कहूँ मैं, भूखा प्यार का रोगी, 60 साल की उम्र, कुछ दिन बचे हैं रिटायरमेंट के, लेकिन इश्क परवान चढ़ा। और एक महिला जो उनके यहाँ खाना बनाती थी, उसके इज्जत, मतलब प्यार कहिए या भूख कहिए, हवस कहिए, कि दीवानगी ऐसी कि तुमको मैं कितना मानता हूँ। कई ऑडियो हैं उनका। इतना मानते थे, तुम एक बार दर्शन नहीं दे सकती हो। और जब महिला बिस्तर पर नहीं जा रही हैं तो उनको अपने बिस्तर पे लाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। और जब हम छुड़ाने का कोशिश किए तो किचन से घसीट के हमको अपने बेडरूम में लेके गए और बेड पे पटक दिए हमको। ये है किशनगंज के उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद। और हमारे साथ जो महिला के पीड़ित वकील हैं वो मौजूद हैं। और इस केस में अब तक क्या हुआ, चूँकि कंप्लेन इन्होंने किया है तो इस कंप्लेन का असर कितना हुआ, चूँकि कोर्ट में क्यों आना पड़ता है, थाने में एक महिला जाती है उसका आवेदन नहीं लिया जाता है, कारण क्या है, रसूख, ये शब्द बहुत तंज कसता है कि भाई आपके पास धन बल और नौकरी हो तो क्या ही कहना, सरकारी नौकरी हो तो भाई आप किसी भी महिला को देखो उसको बिस्तर पे ले जाओ। ये मैं नहीं कह रही, उस महिला का और उस पीड़ित का अपना बयान है, दर्द है। और हम वकील साहब के पास हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम समीर दुबे हुआ। समीर दुबे जी, एक आपने कहानी सुनी होगी, महिला अबला है, अबला थी, अबला ही रहेगी। लेकिन क्या एक पद पे बैठे हुए ऐसे शख्स जो गणमान्य कहलाते हैं, और वो शख्स प्यार में पागल, जिसे ऑडियो में मैंने सुना कि मैं तुमको कितना मानता हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, आ जाओ। तुमको इतना माने बच्चा का तरह, तुमको इतना नफरत। और जब सोनाली जो है उसकी बात नहीं मानती है तो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं। वो कहती है कि भाई तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। ये जो घटनाएं हैं इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कायदे से तो ये मामला थाना में ही दर्ज होना चाहिए था। एफआईआर दर्ज थाने में नहीं हुआ। उसके पीछे के रीजन मैंने कंप्लेंट केस में भी दर्ज किए हैं। एक महिला जो 2 बच्चे का लालन पालन कर रही है, डिवोर्सी है, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके अपना जीवन यापन कर रही है, और जब वो देख रही है कि मैं जिसके यहाँ काम कर रही हूँ वो एक सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर है, ढेर सारे सब इंस्पेक्टर डबल स्टार कंधे पे लगाए, एएसआई, ढेर सारे कांस्टेबल उनके घर के आगे पीछे सैल्यूट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगी थाने में? क्या उसका होना है वो आप भी समझती हैं, पीड़िता भी समझती है।
वर्दी वाले के खिलाफ आप आज के तारीख में थाने में केस करके देखिए उस केस का क्या होना है। बहुत सा उदाहरण है, आप हमारे से कभी पेपर लेंगी तो मैं बताऊंगा आपको जो है वर्दी वाले के खिलाफ जो है वो कुछ हो नहीं सकता, नतीजा न्यायालय का शरण लेना पड़ता है। और आज की तारीख में जो पुरानी CRPC IPC थी, CRPC में संशोधन हो गया, वो BNSS हो गई। तो अब क्या है कि कोई भी केस दर्ज होता है कोर्ट में, पहले था कि एक्यूज तब तक कुछ नहीं बोल सकता है कोर्ट में जब तक कि उस पर समन नहीं हो। आप पर कॉग्निजेंस हो गया, आपको समन हुआ, आप कोर्ट में अपेयर हुई, अपनी बात रखिए, जमानत कराइए। अब BNSS में प्रावधान हो गया कि मैं भी आपके ऊपर अभी कोई कंप्लेंट केस दर्ज कर दूं न्यायालय में तो प्रोसीडिंग वहीं ब्रेक हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक नोटिस जाएगा कि आपके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ है, आपको क्या कहना है ये बताइए। अब आप अपेयर होकर बताएंगे, जाहिर सी बात है 100% कोई आदमी आरोप को स्वीकार नहीं करेगा। आप भी अपेयर होकर बोलेंगे कि जो है ठीक है, वो जो आरोप लगा है बिल्कुल निराधार है, गलत है। और उसके बाद तब कानूनी प्रोसीडिंग चलती है, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, इनके गवाह गुजारे जाएंगे कोर्ट में, फिर कॉग्निजेंस होगा, फिर उनको समन होगा। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए कहा जाए कि ये शराप है या फिर वरदान है? नहीं, त्वरित न्याय तो नहीं मिल सकता है, महिला हो चाहे कोई भी हो। जो अपना इंडियन जुडिशरी का प्रोसेस है वो अब बहुत लंबी प्रक्रिया बहुत, हो हाँ, गई। वो त्वरित न्याय का कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है, त्वरित न्याय कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में आप देख रहे हैं जहां महिला है वो पदाधिकारी है, और ऐसे पदाधिकारी है, आपने कहा कि 2 स्टार 1 स्टार के लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, 2 स्टार हो, ASI हो, दरोगा हो, हाँ उनके आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे शख्स पर हाथ डालना, थाना भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसके खौफ को देखती है। बिल्कुल बिल्कुल, थाना तो देखती ही है। अब वो सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर हैं तो अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है जब तक अब उनकी हायर अथॉरिटी वहाँ से जांच नहीं होगी, NOC नहीं इशू करेगी, हो ही नहीं सकता है उनके। तो कुछ भी कर ले अगर भाई, तब तो वो कुछ भी कर ले। हाँ, तो उसी के लिए तो फिर न्यायालय के शरण में आइए। और जो न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, न्यायालय पिक एंड चूज करके जो है किसी को इंसाफ नहीं देती है, उसका अपना एक ट्रेंड है, प्रोसेस चलेगा, इनकी गवाही गुजरेगी। अगर न्यायाधीश महोदय देखेंगे कि केस में मेरिट है तब तो देवेंद्र प्रसाद जी के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस होगा, अन्यथा केस डिसमिस भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इस केस में आपको क्या लगता है, सोनाली के केस में? देखिए, सोनाली का केस भी वही केस है। सोनाली ने आज न्यायालय का शरण लिया, आवाज़ उठाई, तो आप आज हमारे से सोनाली का स्टेटमेंट ले रही हैं, सोनाली का स्टेटमेंट ले रही हैं। ऐसी कई सोनाली है जो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है, दब जा रही है आवाज़। तो सोनाली ने एक कड़ा कदम उठाया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। और देखिए, भाई सुपरिंटेंडेंट तो है ही, अब तो हम लोगों को भी बड़ा बचा के निकलना डर लग रहा है कि भाई डर तो नहीं लग रहा है। बीइंग लॉयर की बात कर रही हूँ भाई, ये शराबबंदी है और ये नियम, भाई सुपरिंटेंडेंट है तो कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि भाई हमारे भी दरवाजे पे आके रख दिया कि भाई इन्होंने ये तो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, तो भाई चलिए आप। अभी तो 1.5 महीने तक पावर में है, 1.5 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट है। पता नहीं मेरी होंडा सिटी कहाँ रोकेंगे, डिक्की से कुछ बरामद हो जाए, बबीता मिश्रा जी के गाड़ी से कुछ बरामद हो जाए, क्या ठिकाना। मतलब डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है। ऐसा होता तो मैं इसका केस ही एक्सेप्ट नहीं करता। ये देवेंद्र पर शराबबंदी की क्या बात बताऊंगा, आप लोग तो मीडिया पर्सनल से हैं। शराबबंदी क्या वास्तव में है बिहार में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर शराबबंदी है, कहाँ से इतने शराब पीने वाले पकड़े जा रहे हैं? शराब यही ना माखूल उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो ये शराबबंदी के कानून का तो मजाक है, मजाक है, बिल्कुल मजाक। अच्छा, ऐसे केसेस में जिस तरीके से पीड़िता है ये रोती हुई नजर आती हैं, अपने दर्द को बयां करती हैं, हम चौथे स्तंभ है लेकिन हम यही चीज़ दिखाने की प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे केसेस में न्याय कब तक मिलती? आपने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक में निर्भया वाले केस में भी देखा है, निर्भया को तो इंसाफ मिला, लेकिन निर्भया को भी इंसाफ, त्वरित इंसाफ नहीं मिला, उसके भी केस कई वर्ष तक चले जो है।
अगर मीडिया ट्रायल नहीं होती तो मीडिया शायद ट्रायल नहीं होती तो मीडिया ट्रायल सोनाली के केस में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला तो है नहीं। सोनाली तो बर्तन चौका करने वाली लेडी है, इसको त्वरित न्याय क्या मिलना है। भाई राजपूत की बच्ची है, आप कहते बर्तन चौका करना कोई खराब थोड़ी ना है। नहीं तो वो तो भाई गरीब होना पाप लगता है आज के डेट में, यही कह सकते हैं आप। नहीं, क्या बताएंगे। जब तक देवेंद्र प्रसाद जैसे लोग उस मेंटेलिटी के लोग रहेंगे, आप तो मीडिया पर्सनल हैं, साहित्य भी से भी जुड़ी हुई होंगी, पढ़ती होंगी, खुद भी मिश्रा हैं आप, जाहिर सी बात है हिंदी साहित्य भी आपका अच्छा होगा। तो राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक बहुत प्यारी सी कविता है कि राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। राजा राम हो तो सीता जलाई जाती है, राजा रावण हो तो सीता चुराई जाती है। जिस शब्दों का आपने उपयोग किया, प्रयोग किया, मैं कहूँगी कि आज इसकी ज़रूरत है। महिलाएं कल भी शोषित थी, आज भी शोषित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल है। हम यूरोपियन दिक्कत क्या हो रही है कि यूरोपियन कल्चर जो वेस्ट कल्चर बोलते हैं, हम लोग वेस्ट का वेस्ट एडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्ट का बेस्ट एडॉप्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उनका जो पिज्ज़ा कल्चर है वो तो एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट का बेस्ट एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वही चूक जाते हैं। चूक जाते हैं, चूक वहीं से होती है। 10,000 रुपये सरकार ने भी दिए हैं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए। आप बताएं, अभी मैं आपको महीने का सिर्फ 10,000 रुपये दूँ, आप क्या कर पाएंगे उस 10,000 रुपये? आप एक चाय का स्टॉल नहीं खोल सकते। लेकिन 10,000 तो दिया उन लोगों को रोजगार के क्यों लिए। दिया? अब वो तो फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो महिलाओं जाएगा। के लिए एक मजाक आप देख रहे हैं इस 10,000 से। 90% महिलाओं के हस्बैंड तो उस पैसे को विड्रॉ करा लिए होंगे। अच्छा। उसके बाद वो खाने पीने में, जलेबी में, शराब दारू में गया होगा वो पैसा। सरकार का उद्देश्य जो भी रहा हो कि महिला स्वरोजगार 10,000 से करेगी, वो नहीं कर पाएंगे। क्या करेगी? 10,000 से आप क्या कर लेंगे? आप एक चाय का स्टॉल खोल के दिखाइए, आप नहीं कर पाएंगे। और वो 10,000 रुपया जो है वो स्वरोजगार, और अगर स्वरोजगार के लिए उसने स्टेप उठा भी लिया, फिर तो पब्लिक को ही फेस करना है। फिर देवेंद्र प्रसाद जैसे लोग ही दुकान पे आएंगे, गाड़ियां रुकेंगी, चाय पिएंगी, फिर बेटा बेटा बोल करके संबंध बनेंगे। बेटा बेटा बोल के बिल्कुल। देवेंद्र प्रसाद की बात करूं मैं, भाई अधीक्षक हैं, उत्पाद अधीक्षक हैं, जिस तरीके से लोग कह रहे थे, क्या लगता है ये सच्चाई है? देखिए, मैं देवेंद्र प्रसाद जी पर स्पेशली कमेंट नहीं कर रहा हूँ, चूँकि पब्लिक फिगर 20-22 लाख की आबादी का जिला है, कोर्ट है, तो लगभग सभी पंचायत से लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। शिकायतें इनकी बहुत है पहले से भी। अब आप देख लीजिए ना, एक छोटा सा सोनाली का उदाहरण, पुलिस अधीक्षक का मोहर लगा हुआ चेक जो है सरकारी चेक, जो सरकार का पैसा है, वो सोनाली कुमारी को क्यों इशू कर रहे हैं? किसने इशू किया? यही तो मैं देवेंद्र प्रसाद जी ने इशू किया। देवेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जो खाना बनाने वाली घर में मेड है उसके लिए किया। उसके लिए किया। सरकारी चेक आप सोनाली कुमारी के नाम से इशू कर रहे हैं, जबकि सोनाली कुमारी आपके एक्साइज ऑफिस की कोई लेडी एम्प्लॉय तो है नहीं, वो आपकी पर्सनल मेड है। पर्सनल मेड को आप ये चेक इशू नहीं कर सकते, आपके कहने का किसी को नहीं कर सकते हैं, वो हमें भी नहीं दे सकते हैं, आपको भी नहीं दे सकते हैं। सरकारी पदाधिकारी, सरकार जो सरकारी कर्मचारी है उसी को मिल सकता नहीं, तो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जो उनके जो अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में जो सरकार का पैसा है, हाँ। वो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए उनको चेक इशू करना है। अच्छा। वो किसी पर इंडिविजुअल पर्सन को, हमें और बबीता, बुखार उखार लगा हुआ था, चेक नहीं, भाई बुखार तो उनको दूसरे टाइप का लगा हुआ था, इसीलिए केस दर्ज हुआ है, जो है वो बुखार दो उस बुखार के चक्कर में चेक साइन हो गया होगा, सोनाली को दे दिए होंगे। तो वही सब तो हुआ, इसीलिए तो ये नौबत आ गई। अगर थोड़ा सा अपने पद की गरिमा का जो है वो ख्याल रखे। इस तरह की इनकी बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें हैं। सिलीगुड़ी जाना, और भी कितनी लड़कियों को साथ में लेकर के घूमना, और पैसे, चूंकि वो शराब वाला पैसा आ रहा है, खर्च कहाँ तो होगा? आप कह रहे हैं कि एक सरकारी पदाधिकारी है, तो वो तो भाई सरकार, मतलब जो उनकी सैलरी है उतना ही होगा कि और भी कुछ इधर उधर से वाली बात है? मैं अभी एक सुपरिंटेंडेंट हूँ, मेरा अपना एक निजी अकाउंट है जिसमें हमारा सैलरी का पैसा आएगा, हाँ।
और हमारे पास जो है एक सरकार का भी अकाउंट है जिसके लिए मैं ऑथोराइज हूँ गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट भुगतान, सरकारी भुगतान करने के लिए। सरकारी भुगतान करने के लिए जरा गौर फरमाइएगा और गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि देवेंद्र प्रसाद जो उत्पाद अधीक्षक है उनका एक कारनामा जो एक सोचने वाली बात है, मैं बताना चाहूँगी और आज वो खुलासा वकील साहब करेंगे। बताइए जरा डिटेल्स। तो कोई भी पदाधिकारी है अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी मीन्स टू से कि गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर उन्हीं का होगा, डीएम साहब का सिग्नेचर होगा, एक्साइज सुपरिटेंडेंट का होगा, आरटीओ डीटीओ साहब का सिग्नेचर होगा। तो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जो होगा ऑथोराइज सिग्नेटरी सिग्नेचर करेंगे और नीचे विभाग का मोहर पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन जब मैं बबीता जी को कोई अपना निजी चेक दूंगा एज सुपरिटेंडेंट, तो हमारे सैलरी का चेक होगा, मैं सिंपल देवेंद्र प्रसाद बोल के ही चेक दूंगा आपको, आप उसी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ना कि उत्पाद अधीक्षक का मोहर लग के। उत्पाद अधीक्षक का मोहर लगा, वो पैसा भी विड्रॉ हुआ, पैसा विड्रॉ हो गया। जैसा सोनाली ने आपको बताया कि एक बार 24,000 का चेक उन्होंने दिया तो वो पैसा विड्रॉ हुआ। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकारी खजाने का भी गोलमाल करते हुए नजर आते हैं कि भाई हाँ हमने सोनाली को दिया और फिर वो सोनाली से पैसे जो वो कैश के तौर पे निकाल लेते हैं। नहीं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनको जो है वो क्या बोलते हैं पर डे पर भी जो है अनऑथोराइज जो है सर्वेंट को रखने का अधिकार है। तो हो सकता है कि कुछ सातिराना दिमाग ये भी काम किया होगा कि इसको तो 26,000 रुपया महीना सैलरी देना है, पर डे वाला एक जो है लेबर दिखा करके जो है काम करने वाले दिखा के ऑफिस का अपना सैलरी का पैसा क्यों जाए, चलो अब विभाग का ही पैसे का चेक इशू कर दिए, विभाग का ही पैसे का चेक इशू कर दिए कि भाई हाँ पर डे की काम करवा रहे हैं। जो पर डे बेसिस वाली जो है मेड है ऑफिस में काम कर रही है, तो चलो अब तो विभाग का इस पैसा। तरीके से भी कमाई, ऐसा ही हो, इस तरीके से भी नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो क्या लगता है कि ये ऐसे लोगों पर जितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, इनको एक फंड सरकार से ये भी मिलती है कि आप आगंतुकों को जो है चाय पान कराएं। एक फंड आता है 25-50,000 लाख, पदाधिकारी के हिसाब से वो चेक होता है। आप पूछें किसी भी पदाधिकारी से कि कितने आगंतुक को वो चाय कॉफी पिला रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन वो पैसा पूरा का पूरा विड्रॉ होता है। तो सरकार को चूना लगा रहा है। तो चूना क्या, कत्था सब, चूना कत्था सुपारी सब लग रहा है। तो क्या लगता है कि देवेंद्र प्रसाद की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप जांच करके कुछ नहीं पाएंगे, ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं।